प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वास्थ्य जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथी आज का एक टॉपिक देख रहे होंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। मेरे प्यारे साथी कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें डिक्शनरी ऑर्डर के साथ ही इस टॉपिक को जोड़कर रखा गया है। कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें अलग रखा गया है। इस चीज से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलग रखे किताबों में या एक साथ रखे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पहले आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बन रहे होते हैं। एक बार सभी प्यारे साथी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य यह है। तो क्वेश्चन में समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सब चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझो कि जैसे कि हम यहां पर कुछ शब्द लिख रहे हैं। ध्यान से समझना कि मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, उनको एक सीक्वेंस में आप लोगों को लगाना है। थोड़ा सा कॉपी करते चलना और चीजों को समझते चलना। तो सबसे पहले यह कह रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने यह टॉपिक पढ़ा है कभी ना कभी इस टॉपिक को पढ़ा है कि भैया हमने बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। अब हम एक एक क्वेश्चन पर चलेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ सवाल पर सभी प्यारे साथी। सवाल जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहां पर कुछ स्टेप दिए। पहले स्टेप पर लिखा हुआ है परामर्श। क्या बोला? परामर्श। दूसरे स्टेप पर मेरे प्यारे साथी इसने बोला है रोग। तीसरे स्टेप पर बोल दिया इसने चिकित्सक। सवाल को समझना कि सवाल क्या है। चौथे स्टेप पर इसने बोल दिया उपचार। और सबसे लास्ट में इसने बोला है 5 नंबर पर स्वास्थ्य लाभ। सबसे लास्ट में इसने क्या बोला है? स्वास्थ्य लाभ। ध्यान से समझो, आपका काम यह है कि आप लोग इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, उनको एक सीक्वेंस में बनाते चले। सही है ना? उनको एक बेहतर सीक्वेंस में बनाते चले तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। ध्यान से सुनो, मुझे यह बताओ सबसे पहले क्या हुआ होगा? परामर्श, रोग, चिकित्सक, उपचार या स्वास्थ्य लाभ में से सबसे पहले क्या हुआ होगा? यार सबसे पहले तो आदमी को रोग होगा। सबसे पहले आपको बीमारी ही तो होती है, खांसी जुकाम बुखार, पहले आपको रोग ही तो होता है। तो ये जो 2 नंबर है सबसे पहले ये आएगा। कल वाला ही कॉन्सेप्ट है सर। ये तो बस कल वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग अलग सिस्टम पे जा रहे थे और आज हम हिंदी वालों पर जा रहे हैं, कल अंग्रेजी वाले पर जा रहे थे। जैसे ही व्यक्ति के रोग होगा तो व्यक्ति किसके साथ पास जाएगा? सीधा चिकित्सक के पास जाएगा। जब चिकित्सक के पास जाएगा तो चिकित्सक पहले उसे परामर्श देगा। 1 नंबर। बेटा उपचार कोई व्यक्ति बाद में करता है। आपने डॉक्टर के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा होगा कि परामर्श शुल्क 500 रुपए। तो इसका मतलब है उपचार से पहले बात करने की ही फीस ली जा रही। तो उसने परामर्श दिया, उसके बाद उसने उपचार किया और लास्ट में व्यक्ति ठीक हो गया। 5 नंबर, अर्थात व्यक्ति के स्वास्थ्य को लाभ मिल गया, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो गया, वो एकदम सही हो गया। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? थम्स अप करके बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है?
सारे क्वेश्चन टाइप हुए आए हैं, आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन बेहतर तरीके से। बस मुझे यह है कि मैं थोड़ा सा पहले तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूं। सारे क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत बेहतर तरीके से इस कंटेंट को बनाया गया है। पर पहले हम एक बार समझ लेते हैं। समझना तो शुरू हुआ ना आपको, अब सुनो तो बहुत अच्छी बात है, समझाए तो। चलो, एकदम शानदार है अगर आप समझ चुके हैं तो। ध्यान से समझना। सवाल कहता है जन्म, पहला स्टेप यहां पर कहता है जन्म, दूसरा स्टेप कहता है मृत्यु, मेरे प्यारे साथी तीसरा स्टेप कहता है जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, बाल अवस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, चौथा स्टेप कहता है बचपन, बचपन, मेरे प्यारे साथी उसके बाद इसने बोला है बचपन को हमेशा ध्यान रखना, शैशवावस्था भी बोल दिया जाएगा। बचपन बोले या शैशवावस्था बोले एक ही तथ्य है, शैशवावस्था। पांचवें स्टेप पर लिखा हुआ है, पांचवें पर लिखा हुआ है किशोर अवस्था, किशोरावस्था, छठे स्टेप पर लिखा है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और सातवें स्टेप पर लिखा हुआ है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। अब ध्यान से समझना, हमें एक एक स्टेप लगाना है बेहतर तरीके से। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मेरे प्यारे वीर, क्या क्वेश्चन है और सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या? ये तो सबको पता है कि जन्म से शुरू होगा और मृत्यु पर खत्म होगा। जन्म से शुरू होगा, मृत्यु पर खत्म होगा। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि एक नंबर आएगा, क्योंकि सबसे पहले होता है व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का जन्म। मेरे प्यारे साथी, जो जन्म के तुरंत बाद की अवस्था होती है, जब बच्चा बहुत भोला सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, क्यूट सा होता है, बहुत छोटा सा, मासूम सा, जिसे कुछ नहीं पता होता, कोई भी गोद में ले ले वो गोद में यूं ही चला जाता है। मतलब बच्चा को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो बहुत भोला होता है। ये दुनिया वाले ही तो उसे लालची, घमंडी, अच्छा, बुरा, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, ये चीजें बनाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा। प्यारे बच्चे, जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी की भी गोद में चला जाता है, किसी के भी साथ खेल लेता है, उसे नहीं पता कि क्या है। हम लोग ही उसे बताते हैं कि ये हमारा अपना है, इसके पास जाना है। ये अपना नहीं है, इसके पास नहीं जाना। हम लोग उसे बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम लोग उसे बताते हैं ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है। प्यारे बच्चे, बच्चा तो बड़ा मासूम होता है, वो लोगों से उसका विश्वास क्यों उठने लग जाता है, मैं बताता हूं। कभी आपने देखा है, हम बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, हमारे एक हाथ में टॉफी होती है, हम बच्चे को कहते हैं ले, बालक कहता है लाऊ। हम कई बार क्या कर देते पता है, हम ऐसे ऊपर करके ले चिड़िया ले गई है, ऐसा होता है कि नहीं? यूं होता है, ले चिड़िया ले गई, टॉफी है, वो गई चिड़िया। अब भाई साहब, बच्चे को यह विश्वास हो जाता है कि चिड़िया ले गई, लेकिन एक दिन उस बच्चे को पता चलता है चिड़िया कभी टॉफी लेके ही नहीं जाती, ये तो इन्होंने हम बहका दिए। तो बच्चे का विश्वास उठना शुरू होता है कि ये वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले मुझे चिड़िया के नाम पे झूठ बोल के बहका देख रहे हो। बालक गिर जाता है, कैसे कि मैं ओ बेटा चेंटी मर गई, चेंटी मर गई, देखिए तूने कितनी सारी चेंटी मार दी। बालक खुश हो जाए कि हाँ मैंने चेंटी मार दी।
बच्चा निकल के जा रहा है, किसी गेट में बच्चे को चोट लग जाए, गेट से टकरा जाए, चोट लग जाए, क्या कहे हमें माता पिता, अच्छा मेरे बाबू को इस गेट ने मारा है, ले ले ले, इस बोर्ड ने मारा, ले ले। ऐसे करके सिस्टम बनते हैं, आप लोग जानते हैं। तो वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, खैर दुनिया ही हमें सिखाती है क्या है क्या नहीं है। तो शैशव अवस्था होती है वो जो बचपन वाली अवस्था होती है, 4 नंबर। उसके बाद मेरे प्यारे साथी बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, शैशव अवस्था के बाद की अवस्था को बाल अवस्था कहा जाएगा। जैसे ही बाल अवस्था को पार करता है तो वो किशोर अवस्था में चला जाता है, 5 नंबर। किशोर अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था होती है, 6, और उसके बाद वृद्धावस्था और लास्ट में मृत्यु। अटल सत्य है ये भी। तो मेरे प्यारे दोस्त यही होता है, सही है। उम्मीद करता हूं ये बात हम लोग बेहतर तरीके से सीख गए होंगे, शानदार तरीके से ये चीजें प्रॉपर बेहतर तरीके से आई होंगी। क्या यही वास्तविकता नहीं होती है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं कि और क्या क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, यहां पर और क्या क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो तो यहां पर क्वेश्चन बनता है पचाना, नंबर 1 पर लिखा हुआ है पचाना, पचाना। नंबर 2 पर लिखा हुआ है पचाना आ गया, पकाना, पकाना। नंबर 3 पर लिखा है चबाना, चबाना। नंबर 4 पर लिखा है निगलना, निगलना। और नंबर 5 पर लिखा है, नंबर 5 पर लिखा है स्वाद लेना। क्या बोलेंगे? स्वाद लेना। नंबर 5 पर लिखा है स्वाद लेना। करने की कोशिश करो। भैया आप भी क्लास में हंसते रहते हो, हमें भी हंसाते रहते हो, पता ही नहीं चलता कि कब क्लास हो गई। थैंक यू भाई। बताओ जल्दी से, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सबसे पहले क्या आएगा आप लोग बताओ मुझे। तो सबसे पहले कोई भी खाना है पकाया जाएगा तो 2 नंबर आएगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या होता है? खाना पकाया जाता है। जैसे ही खाना पका दिया जाता है उसके बाद मेरे प्यारे साथी हम लोग बताओ पहले चबाएंगे कि स्वाद लेंगे? बोलो। चबाने से पहले ही स्वाद आ जाता है। किसी भी चीज स्वाद का काम होता है, स्वाद का काम होता है जीभ का, ठीक है, जीभ का काम होता है। तो ये जीभ से ही हमें स्वाद आता है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि स्वाद आएगा पहले, 5 नंबर। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, उसके बाद हम चबाएंगे। यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पहले चबा लेते हैं फिर स्वाद लेते हैं। पहले स्वाद लो फिर चबाओ, ठीक है। स्वाद का काम जीभ का होता है, और तुम जीभ अगर निकाल के देखोगे तो वो दांतों से आगे निकल जाती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जानते हैं कि खाना पक गया, स्वाद ले लिया, चबा लिया, फिर निगला जाएगा, 4 नंबर। और लास्ट में पचाना, 1 नंबर। मेरे प्यारे साथी आगे की और भी क्रिया अगर होती तो वो भी हम लिख देते, पचाने के बाद की क्रिया भी, कोई दिक्कत नहीं है। पचाने के मतलब पचाने का अर्थ है जैसे तुम घूम रहे होते हो तो तुम्हारा खाना पच जाता है, उस हिसाब से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जीभ और दांत में जीभ श्रेष्ठ होती है, ये आप भी जानते हैं। एक बार दांत में और जीभ में लड़ाई हो गई, तो जब दांत और जीभ में लड़ाई हुई तो दांतों ने क्या कहा जीभ से? दांतों ने कहा जीभ तू ज्यादा बोलती है, तुझे पता नहीं है कि अगर हम तुझे अपने मतलब ऊपर वाले दांतों और नीचे वाले दांतों के बीच में अगर हम काट देंगे तो तुझे बहुत दर्द होगा। जीभ ने कहा गलत फहमी में हो बेटा। उस दांतों ने तो कह दिया था ना हम 32 हैं, हम 32 हैं, हम चाहें तो तुम्हें अपने बीच में लेकर खून भी निकाल देंगे तुम्हारे। तब जीभ ने हंसते हुए कहा बेटा तुम 32 तो हो,
पर यो ध्यान रखियो, मैं तुम्हें ये पतो ज्यादा बोलूं, थोड़ी सी और बोल गई ना ज्यादा, तो 32 के 32 कब बाहर आ जाएंगे अंदाजा नहीं है तुम्हें, मिनट एक ना लगे। मामला एकदम ठीक बोला उसने। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन आपने उतारे होंगे, बढ़िया तरीके से समझे होंगे। अभी और क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे बेहतर और शानदार तरीके से। मेरे प्यारे साथी, अब एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ने यहां पर क्या कहा है? पहला शब्द है पुस्तक, पहला शब्द है पुस्तक, दूसरा शब्द है शब्द, शब्द, तीसरा शब्द है अक्षर, अक्षर, चौथा शब्द है अध्याय, अध्याय, पांचवा है वाक्य, और मेरे प्यारे साथी छठा शब्द है पृष्ठ, छठा शब्द है पृष्ठ। लगाओ जल्दी से एक सीक्वेंस। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करो जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो गया है इस प्रश्न का। बहुत बढ़िया तरीके से सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, सबसे छोटा इसमें कौन है बेटा? सबसे छोटा अक्षर होता है, 3 नंबर आएगा। जब मैं अक्षर की बात कर लेता हूं तो अक्षर से क्या बनता है? अक्षर, अक्षर का मतलब है रे, अक्षर ही तो है ये एक रे। इसमें एक और अक्षर जोड़ो आ, इसमें एक और अक्षर जोड़ो मैं, क्या बन गया? राम। तो ये एक शब्द बन गया। इसका मतलब अक्षर के बाद शब्द आता है। मेरे प्यारे साथी जैसे ही शब्द की बात करते हैं तो शब्द से क्या बनता है? वाक्य। राम स्कूल जाता है, बचपन में पढ़ते थे ना जब इंग्लिश में सर पढ़ाते थे राम गोज टू स्कूल, तो वाक्य किससे बना? कई शब्दों को छोड़कर राम स्कूल जाता है, तो एक वाक्य बन गया। वाक्य का निर्माण 5 नंबर। मेरे प्यारे साथी जैसे ही वाक्य बन जाएगा तो वाक्य से क्या बनेगा? वाक्य से क्या बनेगा? पृष्ठ बन जाएगा, एक पेज। एक एक लाइन से वाक्य लिखते जाओगे तो पृष्ठ यानी पेज बनेगा। पेज से अध्याय बनता है और अध्याय से कई अध्याय से मिलकर पुस्तक का निर्माण होता है। 3 2 5 6 4 1, 3 2 5 6 3 2 1 मिनट, अध्याय, और इसने बोला 4 अध्याय, 3 2 4 का क्या है? अध्याय नहीं, अध्याय के बाद क्या बनता है? हाँ सही है, 3 2 5 6 4 1 ही तो आएगा, सही है। 3 2 5 4 6 1 बता रहे हैं कुछ बच्चे। तुम लोग कहना चाहते हो 3 2 5 4 6 1 का मतलब 3 अक्षर, 2 का मतलब शब्द, 5 का मतलब वाक्य, 4 अगर उसके बाद ले रहे हो तो इसका मतलब वाक्य से तुम अध्याय बना रहे हो। मेरे प्यारे साथी अध्याय यानी कि चैप्टर में तो कई पेज होते हैं ना, है भाई? चैप्टर में तो कई पेज होते हैं। मुझे ये बताओ कि 6 और 4 में अर्थात पृष्ठ में और अध्याय में पहले कौन आएगा? पृष्ठ में और अध्याय में पहले कौन आएगा? मेरे प्यारे वीर पृष्ठ और अध्याय में, पृष्ठ और अध्याय में पहले कौन आएगा? अरे पृष्ठ का मतलब होता है केवल ये साइड। मुझे ये बताओ पृष्ठ बड़ा होता है कि अध्याय बड़ा होता है? मेरे गुड्डा पृष्ठ का मतलब केवल एक साइड का पेज। लेकिन ये बताओ जब आगे चलते हैं, सही है ना? संदीप भैया आपसे पढ़कर ये नहीं लगता कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, लगता है कि जैसे कोई घर का ही सदस्य है। भाई लगने की बात नहीं है, वास्तविकता है कि मानने के ही ऊपर चीजें होती हैं। मानो तो सब अपने ही होते हैं, ना मानो तो अपने भी शायद अपने नहीं होते। मानने की ही बातें होती हैं। और रही बात सदस्य की, तो मैं हमेशा से, मुझे नहीं पता कि आप कितना समझते हो, लेकिन इस दिल में हमेशा आप भाई बहन, मैं ये नहीं कहूंगा भाई बहन जैसे हो, मैं कहूंगा भाई बहन ही हो, भाई बहन ही हो। प्यारे बच्चे आ रही है बात समझ में? तो प्लीज कभी ऐसे मत सोचा करो कि लगता नहीं है, लगने जैसा है ही नहीं है, क्योंकि तुमने उस टाइम पे सपोर्ट किया जब अपनों ने सपोर्ट नहीं किया। तुमको कई बार बताया है, जब लकवा हुआ था दुनिया ने कहा था
कि दुनिया बस, मतलब जो दुनिया ही कहूंगा मैं उन अपनों को भी, है तो वो अपने, लेकिन किसी ने ऐसा किया कि 5 रुपए का प्रसाद भी मेरे नाम से बांटा हो, मेरे अपनों ने 5 रुपए का प्रसाद भी जाके यूं बांटा हो कि यार संदीप के दिक्कत हो गई है, ये भगवान करे ठीक हो जाए, किसी अपने ने बांटा। मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, बांटना तो दूर की बात है, बल्कि मुझे आए के यूं और बताए करे तू ठीक ना हो गया कभी भी, ये तो दिक्कत बहुत होगी, और री कैसी दिक्कत हैगी बताओ यार, नई नई उम्र के बालक की, अब ये तो कभी ठीक ना होगा। और एक तुम थे, तुम मेरे पास वीडियो कॉल कर रहे हो और मुझे बता रहे हो, फोन कर रहे हो, गुड्डा तुम जाके भंडारे भी करवा रहे हो, तुमने 10-10 रुपए इकट्ठे करे गुल्लक में, तुम उस गुल्लक को फोड़ देते हो, प्रसाद बांटते हो, चादर चढ़ाते हो मंदिरों में मतलब जा जाके गरीबों को दान करते हो। अब एक बात बताइए मेरे लिए, फिर तुम ज्यादा हो क्या अपने ज्यादा है? अपने की क्या परिभाषा है? अपने की परिभाषा है जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आवे। मेरे बुरे वक्त में तुम ही काम आए, खूब पर याद है मुझे, उन दिन भूल थोड़ी जाऊंगा मैं। आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे, खैर एक अलग बात है, सीरियस पॉइंट पे नहीं जाना है, आज खुश होकर ही पढ़ना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो आओ एक बार सवाल पे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझेंगे अभी मेरे प्यारे गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है घुटने के बल चलना। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा से विवादित क्वेश्चन रहा है। घुटने के बल चलना, घुटने के बल चलना, ठीक है। दूसरे स्टेप पर आओ। पहला स्टेप होता है घुटने के बल चलना, सही है, मैंने आप लोगों से बोली गुड्डा। दूसरा हो गया बैठना, क्या गुड्डा? बैठना, घुटने के बल चलना। दूसरा हो गया बैठना। तीसरा हो गया दौड़ना। तीसरा क्या हो गया मेरे गुड्डा? दौड़ना। और चौथा क्या हो गया? चौथा भाई दौड़ना हो गया, चौथा हो गया खड़े होना। खड़े होना, खड़े होना। पांचवा हो गया मेरे गुड्डा चलना। बताइए इनमें एक बार, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरी बात, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार मेरे प्यारे गुड्डा, कई बार एग्जामिनर ने खुद गलत करके आंसर की में दिया है। मैं तुम्हें बताऊंगा वो क्या मामला है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो मामला क्या है, ध्यान से समझियो। सवाल यूं कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हो एक रहे, मैं एक बात बताओ, सबसे पहले आदमी घुटने के बल चलता है कि बैठता है? जब हम लोग ना अपने घर पूछे अपनी दादी जी से, माता जी से, तो वो क्या बता, मैं तुम अभी घर पे हो तो प्लीज एक बार पूछियो, अभी पूछो आंटी जी से एक बार, यो पूछो संदीप भैया, यो पूछ रहे हैं पहले घुटने के बल चले करें कि बैठे करें, पूछियो एक बार, जल्दी पूछो, पूछ के बताओ मुझे एक बार। वो बताएंगी तुम्हें कि पहले बैठे करे बालक, पहले बालक बैठना ही तो शुरू करेगा। क्यों भैया? वो अपना बैलेंस कैसे बना पाएगा जब घुटने वाला होता है, बार बार लुढ़क लुढ़क हो जाएगा, है भाई, लुढ़क पुढ़क हो जाएगा। पहले बालक बैठे करे, पूछ के फिर भी मुझे एक बार बताइए अभी प्लीज। पहले बैठे, फिर बैठ के चले वो घुटने के बल 1 नंबर, घुटने के बल चले, फिर धीरे धीरे खाट पकड़ के खड़ा होएगा, ऐसा करके ना धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से चलना सीखेगा। यानी मतलब पहले वो बैठेगा, फिर घुटने के बल, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होगा। 4 नंबर, फिर वो चलता है धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। फिर उसके बाद तो दौड़ना भी शुरू कर देता है। वाह, 1600 मीटर 5 मिनट में 4.5 मिनट में, 6 मिनट में। अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनियो ध्यान से, तुम सब लोग भी कह रहे हो ना बैठेगा, पहले बैठता ही है, पर अब अगर मैं बात करूं ना तुमसे एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर ने जब जब ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है इस चीज का, लेकिन कई बार पूछा क्या पता है? एग्जामिनर ने जो आंसर की देव है उसमें पहले 1 लिखे फिर 2 लिखे, यानी आंसर लिखे कर 1 2 4 5 3, ये तो सेम है बात के 3, लेकिन एग्जामिनर कहवे कि पहले घुटने के बल चलेगा और फिर बैठेगा। मतलब
कैसे बना हुआ है पता ना उसके बालक पहले घुटने के बल चल दिए या क्या सिस्टम है, क्या कैसे पता ना वो पहले घुटने के बल चल दिया, यो तो पता ही ना। लेकिन यार कोई भी यो ना बतावे के सब यही तो कि हमें पहले बैठे है, पता ना एग्जामिनर ऐसे क्यों बोले है। चलो लेकिन इस बात का ध्यान रखियो, अगर 2 1 4 5 3 ऑप्शन में ना मिले तो गुड्डा हम फिर 1 2 4 5 3 ही लगाएंगे। अब मान के चलो कि अगर ये भी ऑप्शन में 2 1 4 5 3, 1 2 4 5 3 भी ऑप्शन में, तो मेरे प्यारे साथी 1 2 4 5 3 सही है। अगर दोनों ऑप्शन में तो तुम इसे ही लगाइयो 2 1, पहले तुम बैठियो फिर घुटने के बल चलियो। और अगर आंसर की में तुम कहोगे भैया यही दे दिया आंसर की में, तो कोई बात ना, रिट डालेंगे, दिक्कत क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन पर रिट डालेंगे, हम नंबर ले लेंगे, सही है ना, नंबर ले लेंगे। क्योंकि वास्तविकता है, हम जज साहब से पूछेंगे, जज साहब तुम्हारे बालक पहले बैठे कि घुटने के बल चले, अपने आप बताएंगे वो कैसे कैसे व्यवस्था बनी। और अगर मान के चलो वो फिर भी योकेंगे कि हाँ जी हमारे तो पहले घुटने के बल चले, तो फिर हम पूछेंगे कि ऐसा क्या खास बात थी उनमें, हम पूछेंगे भी, तो पूछता है भारत, पूछने में क्या जा रहा हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे परेशान मत हो करो कि भैया ऐसे हो गई तो वैसे हो गई, गलत चीज के साथ कोई ना आए, अच्छी चीज है, हमेशा सपोर्ट होगी, हमेशा सपोर्ट होगी, तुम्हारे साथ खड़े हैं हर उस चीज में जो तुम लोगों के साथ गलत हुआ है, गलत नहीं होने देंगे। 17 घंटा बालक पढ़े, 18 घंटा, ऐसे थोड़ी ही है कि ना पढ़ने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे, सिलेक्शन वही लेगो जो पढ़ेगो। आओ अगले सवाल पे। अब तुम बेसिकली इतनी चीज समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगे, है ना, इतनी चीज मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, इतने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम परेशानी ना आ रही होगी, फिर भी कोई दिक्कत ना आए और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब एक एक करके क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से समझियो ये क्या कह रहा है बढ़िया तरीके से। हाँ भाई क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या है ये, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा। बताओ जल्दी से बताओ एक बार कैसे कैसे व्यवस्था बनेगी। मेरे प्यारे वीरों, सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है सबसे पहले हम बीज बोएंगे। हाँ भाई, किसी भी मान के चलो, कोई जैसे कि कोई हम कोई पौधा बो रहे तो पहले बीज बोएंगे उसका, उसके बाद क्या होगा, वो बीज बड़ा होगा, धीरे 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 पौधा बन जाएगा। पौधा 5 नंबर, जैसे ही पौधा बनेगा तो उसमें क्या आने शुरू हो जाएंगे, फल आने शुरू हो जाएंगे, है भैया, फल आ जाएंगे उस पर। तो फिर 2 नंबर मेरे प्यारे साथी, फिर क्या होगा, फिर हम तोड़ेंगे, फल को तोड़ेंगे, 4 नंबर, और फिर खाओ 1 नंबर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मुझे लगता है सबका सही हुआ होगा। अब तो नॉर्मल सी चीजें हैं, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे क्योंकि बेसिक समझा के मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 2 3 5 2 4 1, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, पंचभुज, 10 भुज, त्रिभुज, षटभुज और सप्तभुज। बताओ गुड्डा जल्दी, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा एक बार बताने की कोशिश करनी है सभी प्यारे साथियों को। गुड्डा एक चीज आप लोगों को मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, सबसे छोटे अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा इसमें त्रिभुज है। त्रिभुज की बात करें तो 3 नंबर सबसे छोटा है। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, अब तुम्हें यूं लगेगी यार त्रिभुज सबसे छोटा हो गए और ऑप्शन ही गलत है, तो ये तो है भैया, इसका मतलब यही तो है कि त्रिभुज छोटा होता है और त्रिभुज छोटा है तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। कोई बात ना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे से बड़े की ओर नहीं जा रहा, ये आरोही क्रम में नहीं जा रहा, ये जा रहा है अवरोही क्रम में, यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे
ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे बड़ा निकाल लो पहले। सबसे बड़ा कौन है? 10 भुज, जिसकी 10 भुजाएं हैं। ठीक है, 10 भुज के बाद कौन है? 5 3 7 6, सप्तभुज अर्थात 5। सप्तभुज के बाद आएगा षटभुज अर्थात 4, फिर आएगा पंचभुज 1 और फिर त्रिभुज 3। 2 5 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो गुड्डा, इसका आंसर बताओ। सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो ये जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में तुम्हें करा रहा हूं ये पूछे एक बार ना, कई कई बार पूछे हैं। सही है, बहुत बढ़िया। सर आपकी लैंग्वेज कभी कभी ज्यादा ही गांव की हो जाती है, तो प्लीज कभी कभी इंग्लिश में भी बोला करो, शहर की भाषा में। भैया बोली तो ही भाई, देखो भाषा ना बदलूं मैं, किसी यूं लग रही हो कि भैया भाषा बदल के पढ़ा दो, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई। अब तो मैं यूं लग रही हो यार ऐसे थोड़े कि समझ में ना आती होगी, हर चीज इंग्लिश में लिख रही है। सोलर सिस्टम, अर्थ, इंडिया, एशिया, मिल्की वे, हर चीज तो लिख रही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। सीक्वेंस ही तो लगाना है, भाषा तो यही रहेगी। आई अंदाज ही बदल दूं तो फिर क्या है भैया? बताओ सभी लोग, भाषा समझ में ना आ रही? भैया इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से ख्याल है, शहर के बालक भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब समझ रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी पता है गांव के भी तो जुड़े हुए हैं, उन्हें तो समझाना है। और मैं फालतू में अंग्रेजी पढ़ने लग जाऊं तो मेरे दोस्त, मुझे पता है गांव के बालकन ने तो गांव की भाषा ही समझ में आवे, तो उनका भी ध्यान रखना है। और गांव के इनके बारे में एक ही बात बोलूंगा, वो जान है अपनी। अगर उन्हें समझाने को प्योर गांव की भाषा बोलनी पड़ेगी ना, तो पीछे ना हटूं, गांव की बोलूंगा। दुनिया कितनों यूं कह दियो थे तो गमार की भाषा बोले, ये बोले। भैया जुड़े हुए हैं, दिल के रिश्ता है, सब समझ में आनी चाहिए। गांव के बालक जान है अपनी जान। आ जाओ, दूसरी बात यह है कि शहर के भी अपनी जान है, ऐसी कोई ब्यों मत सोचियो जी वो तो जान है और हम क्या कर दिए। आप भी, आपको पता होगा कि प्यारे गुड्डा गांव से ही निकले हुए हैं सब। दरअसल पहले शहर, ये तो लोगों ने पे पैसा आना शुरू हो गया, लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो गए। असली चीज तो गांव ही हूं मैं, जो आज शहर में भी रह रहे हैं वो गांव से ही निकले हुए हैं। ठीक है, भाषा तो ना बदलूं मैं, देसी हूं, देसी ही चलेगी भाषा तो। आ जाओ ध्यान से, क्या कह रहा क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिए। सवाल है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल यूं कह रहा है, बस इतना ही तो अंतर होगा बेटा। सब ऐसे कहते हैं, सवाल ये कहता है, मैं ऐसे कहता हूं सवाल यूं कह रहा है। सब ये कह मैं इस वैल्यू को इधर रख दो, मैं यूं कहता हूं या वैल्यू इतकू रख दो, या वैल्यू इतकू रख दो। इतकू इतकू ही तो बोल दूं, बस समझ में सब आवे। क्वेश्चन एक जैसा ही है, फर्क ना पड़ेगा रहे। आ जाओ, सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल यूं कह रहा है, सौरमंडल, पृथ्वी, भारत, एशिया, आकाश गंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इसमें, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आकाश गंगा। आकाश गंगा अर्थात 5 नंबर। सही है, बड़े से छोटे की ओर ये, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर होता ना, तो भारत इसमें सबसे छोटी चीज है। सही है ना, मतलब भारत एक देश है, बाकी सब तो बड़े हो गए। तो गुड्डा इसका मतलब ये हुआ कि 3 नंबर, 3 नंबर। सही है, भारत वाला जो मामला है वो सबसे पहले है ही नहीं। सही है, तो हमने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे साथी, क्या यूं कही कि पहले आएगी इसमें आकाश गंगा 5 नंबर, आकाश गंगा के बाद सौरमंडल 1 नंबर, फिर 2 यानी पृथ्वी, उसके बाद एशिया 4 नंबर और फिर 3 पे भारत। 5 1 2 4 3, पहला ये ऑप्शन करेक्ट है। ये हमें खुद समझनी पड़ेगी कि आरोही क्रम पूछ रहे हो या अवरोही। आरोही का मतलब हो रहा है जब तुम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाया करो, और अवरोही हो रहा है जब बड़े से छोटे की ओर आया करो। ठीक है,
चलो आइए अगले सवाल पे। सागर, झील, तालाब, नदी, महासागर। देखो हिसाब लगाओ जल्दी, बताओ भाई कैसे कैसे व्यवस्था बनाओगे इसकी। चल भाई ध्यान से समझो। सागर, झील, सी, लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशियन। ध्यान से समझो। तो सवाल क्या कह रहा है सवाल क्या कह रहा है एक बार बताओ। सबसे बड़ा कौन है इसमें? महासागर। महासागर बड़ा है तो 5 नंबर। ठीक है, महासागर बड़ा है तो 5 नंबर। अब तुम कहोगे भैया तालाब भी तो छोटा है, छोटे से बड़े की ओर भी तो जा सके यार। तालाब तीसरे पे, तीसरे पे कोई ऑप्शन ही शुरू ना हो, तो मैं कैसे कह दूं छोटे से बड़े की ओर जा रहा है? ये आ रहा हो बड़े से छोटे की ओर। तो हमने कही सबसे बड़ा महासागर। महासागर की अगर बात करें तो महासागर के बाद कौन है? सागर। महासागर से छोटो हो गए सागर। उसके बाद नदी आवेगी 4 नंबर। नदी के बाद झील आएंगी, फिर तालाब 3। 5, 1, 4, 2, 3। सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? चलो भाई नेक्स्ट अगले सवाल पे आओ। सवाल है ध्यान से समझियो क्या कह रहा है। देश, गांव, तालुका, राज्य, जिला। क्या हो सके इसका आंसर? बताओ जल्दी से। कंट्री, विलेज, तालुका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? तो सबसे पहले कौन आवेगी इसमें? देखो गांव सबसे छोटा है। गांव अर्थात 2 नंबर से शुरू हो रहे हैं 3 ऑप्शन, तो ये छोटे से ऊपर की ओर जा रहा है। सुनो ध्यान से। तो हमने कही भाई सबसे पहले गांव 2 नंबर आएगो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तालुका का हो रहा है, कुछ तो यही सोच रहे हैं या कहां एडजस्ट कर दें। तालुका का मतलब हो रहा है तहसील से। ठीक है, तहसील है तुम्हारी कुछ कहना है होएगी ना। जिले से छोटी हो गए, गांव से बड़ी हो गए। अब ध्यान से समझना। अब मैंने कही गांव से थोड़ी सी बड़ी हो गए और जिले से थोड़ी सी छोटी हो गए, है ना? तो बीच में ही तो आवेगी 3 नंबर तालुका तहसील। फिर जिला आ गया 5 नंबर। जिले के बाद कौन आवेगा? राज्य 4 और फिर देश। तो 2, 3, 5, 4, 1। 2, 3, 5, 4, 1। ए ऑप्शन ही ठीक है। अगले सवाल पे आओ। लगाओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। गुड्डा गलत मत कर दिया सवाल है, ध्यान से देखो जल्दी। ओसाई, बुवाई, थ्रेसिंग, कटाई, जुताई, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले क्या हुआ बताओ। अभी गेहूं की फसल काट के धान बोओगे, यूं बताओ सबसे पहले क्या होगा? गेहूं फसल कट के सबसे पहले जुताई होगी ना होगी? ए भाई जुताई 5 नंबर। 5 नंबर सबसे पहले। जब जुताई हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा गुड्डा? जुताई के बाद बुवाई होगी 2 नंबर। उसके बाद कटाई होगी। कटाई जब फसल आ जाएगी तो कट जाएगी 4 नंबर। उसके बाद क्या होगा? थ्रेसिंग या ओसाई? बेटा पहले होगी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग और फिर होगी ओसाई, लास्ट में ही तो ओसाई हो जाएगा 1। तो 5, 2, 4, 3, 1। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन, गलत मत कर दियो कोई से सवाल है। सही है ना? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आप हमारी धड़कन है, खूब बहकाए करो बेटा। धड़कन कोई और है तुम्हारी, ये मुंह पता है। मैं तो पता ना कुछ और ही है सकूं, बस कहने के लिए हूँ। धड़कन तो तुम्हें मैं अच्छी तरह जानू बेटा, तुम खूब अच्छे पढ़ रहे हो, खूब बढ़िया क्लास चल रही। थोड़ी देर में अगर मिस कॉल भी आएगी ना, बाव रह जाओगे तुम। जानू मैं तुम्हें कौन की, मेरी ना, मेरी तो कोई फर्क ना पड़ रहा तुम पे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां तुम यूं कह देना पलंग पे रिचार्ज होना है, रिचार्ज करा दो ना, तुरंत तुरंत भागे डोलोगे कहाँ हो रहा रिचार्ज। ठीक है आ जाओ अगले सवाल पे सवाल को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना, फ्रेमिंग करना। आंसर सोचो इस सवाल का, जल्दी सोचो कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकें। सबसे पहले क्या होगा बेटा? स्केच बनाई जाएगी। जब हम किसी की तस्वीर बनाते हैं, किसी की तस्वीर बनाते हैं तो बेटा पहले स्केच करके ही तो बनावे, कच्ची पेंसिल से या किसी से ऐसे बनाए करें।
तो जब हम बनाते हैं तो पहले स्केच बनाएंगे, है ना। स्केच का मतलब 2, सही है। जैसे ही हम स्केच बना देंगे फिर क्या करेंगे, हम उसमें रंग भर देंगे, डिजाइन बनाएंगे, मतलब 2 के बाद क्या आ गया 3 नंबर। फिर हम उसकी फ्रेमिंग करेंगे, वो होता है ना फ्रेमिंग करना, मतलब उसे बंद कर देंगे, उस पर आगे ग्लास व्लास लगा देते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो फ्रेमिंग करना 4 नंबर, और उसके लास्ट में प्रदर्शित करना, मतलब दिखा देंगे दुनिया को कि देखो ये है वो, ठीक है। 1 नंबर, ओ मम्मी मम्मी, ओ पापा पापा, हो जाओ रेडी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, हम प्रदर्शित कर देंगे दुनिया के सामने, ये है जिसकी हमने सूरत बनाई हुई है। कहाँ दिल में या तस्वीर में? चलो कोई बात नहीं, ये हंसी मजाक की बातें हैं। 2 3 4 1 करेक्ट आंसर बन जाए। 2 3 4 1 करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त आंसर है, करेक्ट आंसर है। वो रोए तो बहुत, वो रोए तो बहुत पर मुंह मोड़ कर रोए, कोई कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए, और मेरे मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, और बाद में पता चला वो उन्हें जोड़ कर रोए, जोड़ कर रोए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा, सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करो जल्दी से, सभी प्यारे साथी। बेटा अब तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। चलो भाई आ जाओ एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर पर, ऐसे ही हम लोग इस टॉपिक में बेहतरीन कर लेंगे, दिक्कत मत लिया करो तुम। अध्याय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना, कवर पृष्ठ और अध्याय एक बार बताने की कोशिश करेंगे गुड्डा क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो मेरे प्यारे साथी सबसे छोटा इसमें कौन है, संदर्भ सूची। भाई संदर्भ सूची का मतलब जो हमारे टॉपिक से पहले इंडेक्स बना हुआ होता है ना, जो इंडेक्स बना होता है जिसमें टॉपिक के नाम वगैरह आते हैं, ठीक है। बेटा टॉपिक से मुझे याद आया, टॉपिक से मुझे याद आया आपके टॉपिक में दो मतलब इनइक्वलिटी से अभी टॉपिक हमारा जो बुक वाली पीडीएफ का है वो अभी जा नहीं पाया है गुड्डा, उसके लिए कान पकड़ के थोड़ा सा मैं सॉरी बोलूंगा। एक्चुअल में जो टॉपिक बनाते हैं, मतलब जो टाइपिंग वगैरह के बाद मैनेज करते हैं या आपके डलवाते हैं बच्चे, टॉपिक एकदम ओके है, इनइक्वलिटी भी ओके है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी ओके है। लेकिन मैंने आपको एक दिन भी बताया, एक दिन और बताया था, उनके चाचा जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो गुड्डा इस वजह से वो लगभग 4-5 दिन से उनके पास ही हॉस्पिटल में है ना। तो मैं भी अब ऐसे में उनसे ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं आप पहले इन टॉपिकों को बच्चों को दो, क्योंकि यार हर आदमी के लिए परिवार भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस वजह से आज उम्मीद है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे, तो प्यारे गुड्डा मैं आपको टॉपिक डलवा दूंगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए बस, ठीक है ना। तो एक्चुअल में दिक्कत यही हो गई कि उनके चाचा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो वहीं पे ही उनके साथ रुके हुए 4-5 दिन से, तो मैं करा दूंगा उससे एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो सबसे छोटा कौन होता है इसमें, सबसे छोटा होता है हमारी जो संदर्भ सूची होती है मेरे प्यारे साथी। लेकिन संदर्भ सूची बोले तो 2 और 2 से, तो ये वाला शुरू है। उसके बाद संदर्भ सूची के बाद क्या आता है, अध्याय, यानी अध्याय का मतलब अध्याय सूची अर्थात 1, मतलब अध्याय सूची चैप्टर लिस्ट, इसे इंडेक्स बोलेंगे। संदर्भ सूची हमारा पहले आएगा कि हमने किस तरीके से लिखा हुआ है, सही है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे एक बात, इनइक्वलिटी डल गया क्या? मैंने अभी अगर डल गया हो तो मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डल गया तो अच्छी बात है, नहीं डला है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, सही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक बार ध्यान, अच्छा इनइक्वलिटी की पीडीएफ आ गई, अरे वाह बहुत बढ़िया, फिर तो शायद फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने अभी तक नहीं देखी है गुड्डा। कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें इनइक्वलिटी में लगे कि भैया यहां पर प्रॉब्लम है तो प्लीज जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताना, मुझे बता दिया करो, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अगर बड़े से छोटे की ओर लगाएंगे तो गुड्डा हम कहेंगे कि सबसे इसमें कवर पृष्ठ जो होगा, या फिर छोटे से ऊपर भी लगाएं, तो सबसे पहले जैसे किताब होती है तो सबसे पहले कवर पृष्ठ ही तो होता है, तो कवर पृष्ठ हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, कवर पृष्ठ। संदर्भ सूची छोटी नहीं है, फिर तो अध्याय सूची छोटी है वो,
किताब को खोलूंगा तो सबसे पहले कवर पृष्ठ आएगा, अर्थात 4 नंबर। कवर पृष्ठ के बाद क्या आएगा बेटा, प्रस्तावना आएगी उसकी, मतलब किसने लिखी है, किसे समर्पित करी है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इस किताब में, इस तरीके से 3 नंबर मेरे प्यारे साथी। उसके बाद अध्याय सूची आती है, चैप्टर लिस्ट 1 नंबर प्यारे गुड्डा। उसके बाद हम कहेंगे अध्याय आ जाते हैं 5, और लास्ट में हमें पता है उसकी पूरी की पूरी संदर्भ सूची, जो उसकी प्यारे साथी हम लोग कहेंगे संदर्भ सूची का मतलब कि लास्ट में क्या इसका निष्कर्ष, क्या संदर्भ निकला, इससे क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या चीजें हैं। तो 2 नंबर लास्ट में, 4 3 1 5 2, छोटे से बड़े की ओर ही ये लगाया गया था, छोटे से बड़े की ओर ही लगाया गया था। सही है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला यहां पर, हमने यहां पर बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझते हैं। इसका क्वेश्चन का मिलता जुलता क्वेश्चन ही मैंने आपको कराया था आज। इस क्वेश्चन का लगभग हमने मिलता जुलता क्वेश्चन ही आज की क्लास में किया था। ये क्या है, उपचार, स्वास्थ्य लाभ, विषाणु, लक्षण और संक्रमण। बाकी गुड्डा आप लोगों को टेलीग्राम पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्विज मिल रही हैं शाम को प्रतिदिन। प्लीज अटेम्प्ट किया करो गुड्डा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप कितने % स्टूडेंट में जा रहे हैं। सही है ना, तो प्लीज एक बार जरूर किया करो आप लोग। लगभग 10 बजे के बाद जब आपका ग्रुप बंद होता है तो आपको क्विज के 10 क्वेश्चन प्रतिदिन दिए जाते हैं गुड्डा। एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर उन्हें प्लीज जरूर किया करो, ठीक है। सही है ना, चलो। और हाँ, एक और बात है, जो आपका इनइक्वलिटी में एक टाइप रह गया था साथी, इनइक्वलिटी में एक टाइप रह गया था गुड्डा, उसे हम लोग अगली क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसे हम लोग अगली क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे। इनइक्वलिटी का जो हमारा अगला पार्ट मतलब वो रह गया था, ठीक है। चलो, जब हमारी अगली क्लास होगी, सही है। अब मुझे लगता है आपके शायद कल सैटरडे है ना, कल, हाँ, तो मुझे लगता है कि कल और आप लोगों का थोड़ा सा जो अभी आपका काम चल रहा है घर का, खेती बाड़ी का, वो मुझे लगता है अब कल सैटरडे के बाद अगले सैटरडे तक खत्म हो ही जाएगा। तो अगले सैटरडे से फिर हम 8 से 11 क्लास रख लेंगे। पिछली बार भी हमने प्लान किया था लेकिन आप क्लास में ही नहीं आ पाए थे। तो प्यारे गुड्डा, हम अब कल ऑफ रखेंगे, उसके बाद फिर मंडे से कंटिन्यू हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। मंडे से हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो कल और परसों हम लोग ऑफ ही रखेंगे, सैटरडे और संडे में, ठीक है। प्यारे साथी, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 यानी विषाणु आएगा। विषाणु के बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, विषाणु के बाद आदमी संक्रमित, इन्फेक्शन, पहले वायरस आता है फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो 5 नंबर आएगा। 5 नंबर के बाद लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, सही है, 4 नंबर। और जैसे ही लक्षण आएंगे तो उसके बाद आदमी उपचार के लिए जाएगा और लास्ट में स्वास्थ्य लाभ। तो 3 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। बताओ भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताओ जल्दी से। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के नाम बता दो जल्दी से, क्या होगा? हाँ जी, कल क्लास ऑफ रहेगी गुड्डा, कल क्लास ऑफ रहेगी अगली बार से, क्योंकि बच्चों का यही कहना है भैया हमारे प्लीज इस अगले सैटरडे तक तो सब काम हो ही जाएगा घर का, तो हम एकदम फ्री हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं है भाई, किसी का सिलेबस पीछे हो उससे भी कोई फायदा नहीं है। हालांकि बच्चा बाद में भी कर सकता है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं भैया फिर बाद तो बाद ही होता है, हमें लाइव ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कल और हम लोग ऑफ कर देते हैं, फिर हम मंडे से सैटरडे तक कंटिन्यू क्लास चालू रखा करेंगे अपनी, ठीक है ना। और सैटरडे को हम हमेशा ध्यान रखना, सैटरडे का समय 8 बजे से 11 बजे तक फिक्स रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक एकदम फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। 3 घंटे की क्लास हम सैटरडे में किया करेंगे। कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, बताओ जल्दी से। तो प्यारे बच्चे, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे।
प्रश्न को एक बार बताओ भाई जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, उत्तर से दक्षिण की ओर, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगी गंगा 4 नंबर, गंगा के बाद मेरे प्यारे साथी नर्मदा अर्थात 2 नंबर, फिर गोदावरी अर्थात 3 नंबर, फिर कृष्णा और फिर प्यारे साथी कावेरी। तो 42,351 आंसर बनेगा। ये ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, बताओ जल्दी से इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताएंगे। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी बता दो एक बार जल्दी से। प्यारे बच्चे ये जल्दी से बताओ सबसे पहले क्या होता है, ये बाइट वगैरह क्या है? ये जल्दी से एक बार कोई बता सकता है कमेंट में क्या है? सभी प्यारे साथी। तो सबसे पहले आएगा बाइट 1 नंबर। प्यारे बच्चे बाइट के बाद अगर हम बात करें तो किलोबाइट आता है अर्थात 5 नंबर। सही है। किलोबाइट के बाद आता है, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट 2 नंबर, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट 4 नंबर और फिर लास्ट में आता है मेगाबाइट। लास्ट में कौन आता है? मेगाबाइट ले लिया क्या? नहीं, हमने लिया सबसे पहले बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर लिया हमने गीगाबाइट, अब लास्ट में आएगा टेराबाइट यानी कि 3। तो 1 5 2 4 3 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ए नहीं भाई, ए नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ो, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे। पतझड़, बसंत, मानसून, सर्दी, गर्मी, ऋतुओं का सही क्रम क्या होता है? बेटा ऋतुएं हमेशा, हाँ जी, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं बिल्कुल, जो बाइट वगैरह सिस्टम है। मेरे प्यारे बात बच्चे, सबसे पहले अगर ऋतुओं के सही क्रम की बात करें तो हम बसंत से शुरू करेंगे। बसंत का मतलब 2 नंबर। हमेशा ध्यान रखना ऋतुएं बसंत से ही शुरू करनी होती हैं मेरे प्यारे साथी। बसंत से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बसंत आएगा, बसंत के बाद आती है हमेशा क्या? बसंत के बाद, पतझड़ के बाद हमेशा क्या आता है? गर्मी आती है 5 नंबर प्यारे गुड्डा। और उसके बाद क्या आता है? मानसून अर्थात 3 नंबर। और मानसून के बाद क्या आता है? पतझड़। और लास्ट में क्या आती है? सर्दी। तो 2 5 3 4 3 1 4 कहाँ है? 2 5 3 1 4 बी ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना बनाना, सुबह दोपहर का खाना, मछली, बाजार, पकवान। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना, इसका और प्यारे साथी इसका। ये तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो और ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। इनका आंसर आपको मुझे बताना है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें केवल एक सीक्वेंस लगाना होता है। बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से हम इस सीक्वेंस को लगा देते हैं। ठीक है ना सर? आज मेरी शादी है, आपको आना है। बहुत बढ़िया बेटा, मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक बार दिन छिपे से ही दे देता नौता है भाई, लगभग 7 8 बजे के करीब दे देता, कोई दिक्कत थोड़ा ही। अरे मेरे भाई, अगर किसी की कोई दावत हुआ करे, कोई शादी हुआ करे, तो कार्ड वार्ड पहले दिया करो यार। अगर टाइम होगा तो पहुंचने की कोशिश करेंगे, है भाई। अगर मान के चलो ज्यादा दूर ना हो, नजदीक हो, तो कोशिश करेंगे पहुंचने की। पर जब तुम कार्ड टाइम से दोगे। अब बता, आज की शादी है, फिर यूं कहोगे कि भैया आ ना रहे, क्यों भैया हर्ष? तो बात ये है मामला। ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हमने हंसी मजाक को थोड़ा ज्यादा इस वजह से भी रखा क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर हंसी मजाक ना किया जाए तो ये बहुत बोरिंग सा चैप्टर हो जाता है। उम्मीद करता हूं बढ़िया और शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, बेहतर और गजब जबरदस्त तरीके से। सही है? तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट जब तक के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।